तो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए हर तरह की विदेशी मदद पर रोक लगा दी है। अब अमेरिका 3 महीने तक किसी नेटो देश या यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ऐसे में ये 90 दिन यूरोप के लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आने वाले हैं। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन बहुत जल्द ऑपरेशन 90 शुरू कर देंगे। इस ऑपरेशन का टारगेट यूरोप के वो देश होंगे जो अब तक यूक्रेन को जंग में मदद करते आए हैं। दावा है कि पुतिन का यह ऑपरेशन यूरोप का मानचित्र बदल देगा। लंदन से लेकर बर्लिन तक संपूर्ण यूरोप में इस वक्त खलबली मची है। डर है यूक्रेन जंग के विस्तार का, जो किसी भी क्षण यूरोप तक हो सकता है। भय है पुतिन की मिसाइलों का, जो अगले 90 दिन में यूरोप के शहरों को भस्म कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन अगले 90 दिनों में हर उस देश को राख बनाने वाले हैं जिसने यूक्रेन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद दी, ज़ेलेंस्की को हथियार दिए या जीत का दिलासा दिया। तबाही से भरी इन आशंकाओं की वजह है ट्रंप का वो फैसला जिसने पुतिन को यूरोप पर हमले की छूट दे दी है। ट्रंप ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके मुताबिक अगले 90 दिन तक अमेरिका कोई विदेशी मदद नहीं भेजेगा। इसमें कई संगठनों को मिलने वाली वित्तीय राशि और मित्र देशों को भेजे जाने वाले हथियार शामिल हैं। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों या संगठनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन अब 90 दिनों तक समीक्षा करेगा और उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले से यूरोपीय देशों में डर व्याप्त है। माना जा रहा है कि पुतिन ट्रंप के फैसले का इस्तेमाल यूरोप को घुटनों पर लाने के लिए कर सकते हैं। इस बात की आशंका खुद ज़ेलेंस्की ने भी। दरअसल ज़ेलेंस्की इस वक्त दावोस में मौजूद हैं, जहां उन्होंने विश्व आर्थिक मंच से पुतिन के यूरोप प्लान का खुलासा किया। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि पुतिन का लक्ष्य सिर्फ यूएसएसआर बनाना नहीं, बल्कि यूरोप को भी राख करना है। ज़ेलेंस्की ने यूरोप को पुतिन के 15 लाख सैनिकों के खिलाफ तैयार रहने के लिए कहा है, जिसके लिए यूक्रेन को साथ लेना जरूरी है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर यूरोपीय देशों को खुद की रक्षा करनी है तो यूरोप के टॉप देशों को यूक्रेन के साथ आना होगा। दरअसल यूक्रेन के पास 8 लाख एक्टिव सैनिक हैं, फ्रांस के पास 2,08,000, जर्मनी 1,84,000, ब्रिटेन 1,96,000, स्पेन 1,33,000, पोलैंड 1,64,000, ग्रीस 1,43,000 और इटली के पास 1,75,000 सैनिक हैं। वहीं रूस के पास 15 लाख एक्टिव सैनिक हैं। अगर ये सभी देश साथ आते हैं तो कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 20,03,000 होगी, जो रूस के 15 लाख एक्टिव सैनिकों का सामना कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप शासन में यूरोप और नेटो की मदद नहीं मिलने वाली है। अगर यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर रूस का सामना नहीं किया तो 90 दिन में पुतिन यूरोप के टॉप देशों को मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल आने वाले 90 दिनों में पुतिन यूरोपीय देशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। यह ऑपरेशन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में पुतिन 6 देशों पर मिसाइल हमला कर सकते हैं। ये देश होंगे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ये यूरोप के वो देश हैं जो रूस या उसके मित्र देशों की सीमा से नहीं लगते। ऐसे में पहले पुतिन मिसाइलों से इन देशों को खंडहर बनाएंगे। इसके बाद पुतिन दूसरे चरण का ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसमें पुतिन के टारगेट पर वो देश होंगे जिनकी सीमा रूस या बेलारूस से लगती है।
दूसरे चरण में पुतिन फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर हमला कर सकते हैं। इन देशों में पुतिन मिसाइल अटैक के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर सकते हैं ताकि यूक्रेन की तरह इनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। पुतिन के इस ऑपरेशन की भनक से यूरोप में दहशत है। वहीं अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने इसे कई गुना बढ़ा दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने एक्टिव परमाणु वॉरहेड की संख्या बढ़ा दी है। पुतिन ने 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। पुतिन ने यह संख्या फरवरी 2023 के बाद बढ़ाई है। ये 21 फरवरी 2023 की तस्वीरें हैं जब पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए रूस को न्यू स्टार्ट संधि से अलग करने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि पुतिन ने परमाणु वॉरहेड की तैनाती बढ़ाने का फैसला उसी वक्त लिया था। साल 2010 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि हुई थी। यह संधि दोनों देशों को नए परमाणु वॉरहेड बनाने और उनकी तैनाती की सीमा तय करती थी। इस संधि के तहत कोई भी देश 1550 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड तैनात नहीं कर सकता था। रूस के एक्टिव परमाणु वॉरहेड की संख्या बढ़ना यूरोप में आने वाले अनिष्ट का संकेत माना जा रहा है। इधर बेलारूस से भी खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। दरअसल रूस बेलारूस में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है, जिसे लेकर जल्द लुकाशेंको पुतिन की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस पावर प्लांट की आड़ में पुतिन बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने वाले हैं। पुतिन के इन कदमों पर इजराइल की भी नजर है। रूस ईरान के गठबंधन को देखते हुए इजराइल अब यूक्रेन को मजबूत करने की तैयारी में है। हथियार की ये वो खेप है जो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों से जब्त की थी। अब इजराइल ने ये हथियार यूक्रेन को देने की पेशकश की है। साफ है, ट्रंप के 90 दिन के प्रतिबंध से इस वक्त दुनिया में जबरदस्त हलचल है। डर है आने वाले 90 दिन यूरोप का मानचित्र बदल सकते हैं, जो दुनिया में महायुद्ध की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।